वालेकुम 7th क्लास। आज के लेक्चर नंबर 30 में हमने एक्सरसाइज 5.2 इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम कुछ नंबर्स हैं उनका स्केयर देख लेंगे। अगर हमें फाइंड करना हो कि 1 का स्केयर क्या है, या तो ये 1 के ऊपर होल का स्केयर दिया गया हो, या इस फॉर्म में लिखा हो कि 1 × 1 तो वो इक्वल होगा 1 के। इसी तरह का 2 का स्केयर लेना है तो वो होगा 4 के इक्वल। ये आपने 1 से लेके 20 तक इनको आपने याद कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस में हम इनको डायरेक्ट उनकी वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। सो आपने 1 से लेके 20 तक इन सारों को ज़बानी याद कर लेना, ताकि इजीली जब भी आपको ज़रूरत पड़े कि 196 का स्केयर रूट क्या होगा तो वो आप कह सकते हैं कि 14 या 14 का स्केयर इक्वल है 196 के। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फ्रैक्शन 49/81। हमने पीछे से देखा है कि 49 का स्केयर रूट लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 7, क्योंकि 7 7 49 होते हैं और जब स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 7 बच जाएगा। इसी तरह 9 9 81 होता है तो उसका स्केयर रूट 9 आएगा। इसके बाद 2.25 इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके 5 5 3 3 मतलब बारी बारी डिवाइड करके उनका स्केयर ले लें, जिस तरह मैंने ये पहले अपने होल के ऊपर स्केयर लगाना है, फिर बारी बारी स्केयर लगाना है, ठीक है। पहले तो ये आप 225 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो ये डिवाइड किया, फिर इनको लिखें 5 × 5 × 3 × 3, तो ये आएगा 5 का स्केयर मल्टीप्लाई 3 का स्केयर। फिर बारी बारी स्केयर को अलहदा कर लें, ये स्केयर इसके रूट से कैंसिल, फिर ये स्केयर रूट से कैंसिल, और 5 3 15/10 आ जाएगा। 5 3 15, 5 2 10, 3/2। या आप डायरेक्ट, अगर आपको याद है कि 15 15 225 होता है तो 15 का स्केयर इक्वल होगा 225 के, आप डायरेक्ट भी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद 144/96 पहले आपने होल के ऊपर स्केयर रूट लिखना है, फिर इसके बाद बारी बारी ऊपर वाले का अलहदा स्केयर रूट, नीचे वाले का अलहदा। अब ये देखें 144 का स्केयर रूट क्या होगा, हमारे पास स्केयर क्या होगा 12, तो ये इसका आ गया 12, 196 का 14 तो 7। ये हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा 12/14, फिर 2 के टेबल पर डिवाइड कर लें, 2 6 12, 2 7 14। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में पॉइंट को ख़त्म करेंगे। जब पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं 0, और पॉइंट से पहले जो वर्ड होता है उसके नीचे 1 लिखते हैं। अब होल ये 196/10,000 आ जाएगा। अब होल के ऊपर स्केयर लिखें। जब होल के ऊपर स्केयर लिखेंगे फिर आपने बारी बारी भी स्केयर कर लेना है, और 196 का स्केयर रूट हमारे पास आएगा, स्केयर आएगा 14 का स्केयर आएगा तो वो स्केयर से कैंसिल होकर 14 आंसर। और ये हमारे पास, और जब 10,000 का स्केयर रूट लेंगे तो इट्स मीन वो क्या होगा 100, तो 14/100 आंसर आ जाएगा। इस तरह 784/441 है। अब ये बड़ी वैल्यूज़ हैं, इनकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। पहले 784 की कर लें, फिर इसके बाद 441 की, फिर जो प्राइम फैक्टर आपने फिर क्या करना है, सबसे पहले स्केयर रूट होल पे लगाना है, फिर अलग-अलग स्केयर रूट लगाना है, फिर इसके रूट के अंदर इनके प्राइम फैक्टराइजेशन वाले नंबर्स को लिख देना है। दैन इसके बाद जिनकी वैल्यूज़ का पेयर बना लेना है, पेयर बनाकर उनका स्केयर लिख लें, फिर उस स्केयर की वैल्यूज़ को अलग-अलग कर लें। अब ये स्केयर रूट से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इस तरह कैंसिल हो जाएगा। तो 2 × 7 × 2, 3 × 7, तो ये आंसर आएगा 28/21। तो आपने इसको कैंसिल कर देना है, 7 4s are 7 3s are। अब ये इसको होल की पावर में लिखना है 1 1/3 में। इसी तरह 36 1s are 36 + 13, आंसर आ जाएगा 49 49/36। अब होल के ऊपर आपने स्केयर रूट लगा देना, फिर अलग-अलग स्केयर रूट लगाएं, तो 7 7s are 49, तो 7 आंसर आ जाएगा। 36 का स्केयर रूट 6 आता है। इसके बाद 3.24 है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले पॉइंट को ख़त्म करें, उसके नीचे पॉइंट को ख़त्म करने के बाद 1 के नीचे 3 के नीचे 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद जितने वर्ड्स हैं उतने 0 आ जाएंगे। फिर होल के ऊपर स्केयर रूट लिखें, फिर बारी बारी स्केयर रूट लिखें। अब 324 एक बड़ी वैल्यू है, सो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। इसके बाद इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख लें, और 100 का स्केयर रूट क्या होता है 10। अब पेयर्स बना लें, फिर उनकी पावर्स का स्केयर ले लें। अब ये स्केयर रूट से कैंसिल। इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आएगा 1/4/5। इसी तरह 12.25 पॉइंट को ख़त्म करें, उसके नीचे 1 लगाएं, 12 के नीचे 1 आएगा। उसके बाद पॉइंट के बाद जितने वर्ड्स होंगे 0 0 आ जाएंगे। दोनों के ऊपर होल का स्केयर रूट। अब बारी बारी स्केयर रूट लगाएं, अलग-अलग ऊपर वाली का अलग से, नीचे वाली वैल्यू का अलग से। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। उसके बाद पेयर्स बना के इनकी ये पावर स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। 5 7s are 35/10, तो इनको होल के फॉर्म में लिखेंगे 3 5/10 इसका आंसर आ जाएगा।